तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ फैसल। तो आप जो है पूछें जो भी आपकी कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, मैम मेरा वालेकुम एक अस्सलाम। जी मैम, एक सवाल मेरा ये है कि जो हमारा FNSKU है जो प्रोडक्ट के हम्म। ऊपर पेश होगा, तो वो बिल्कुल। वो हमारा सप्लायर ही उसके ऊपर पेश करेगा या वो जब या उसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमें उसके लिए थर्ड पार्टी की हायर करने की जरूरत नहीं होती। मुद्दा ये होता है FNS के यूज जो होते हैं ना, वो तो हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं जब हम लोग एक शिपिंग प्लान बनाते हैं ना, जिसमें हम अमेजोन को ये इन्फॉर्म करते हैं कि जी आपने जो है ये वाली इन्वेंट्री है जो कि आपके वेयर हाउस में आ रही है, ठीक है ना। उसी चक्कर में हम लोग FNS के यूज कर रहे हैं ना। तो यानी कि फुलफिलमेंट नेटवर्क यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। अब ये जो अमेजोन है ये आपको वो दे देता है। अब वो आपने जो डाउनलोड करके, वो एक फाइल होती है, वो डाउनलोड हो जाएंगे सिंपल। आपने वो अपने सप्लायर को भेज दी फाइल और उसे कह दिया कि देखो भाई ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो, ठीक है, या हर पैकेजिंग के ऊपर लगा दो। अब प्रोडक्ट से मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है वो पैकिंग वादिल, में है। वादिल। ये अनम्यूट कौन हो गया? लिनोवो अनम्यूट हो गई। अच्छा, समझ आ गई बात। जी मैम, ये समझ आ गई है। हाँ, तो अच्छा। आपने सप्लायर को दे दिए, जी। उसने लगा दिए। अब मिसाल के तौर पे ये तो प्राइवेट लेवल में सप्लायर हमारे पास होता है ना, या मैन्युफैक्चरर। अब प्राइवेट लेवल के बाद होलसेल प्रोडक्ट में तो हमने प्रोडक्ट बनवानी थोड़ी होती है, वो तो हमने या ब्रांड से लेनी है या हमने लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होता है ना, ठीक है, वो तो आपको देता है इन्वेंट्री। उसने तो आपकी सरदर्द थोड़ी लेनी है कि मैं अब वो आपके वेयर हाउस तक भी पहुंचा के दे। उसके लिए फिर आपने ऑफ कोर्स कोई शिपिंग कंपनी ही हायर करनी होती है। अगर आप अमेरिका में काम करो, अमेरिका की कोई शिपिंग कंपनी होगी, ठीक है। अगर अमेरिका में नहीं हो या यूके में हो तो यूके की होगी। लेकिन कोई कंपनी आपको हायर करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास ये होता है ज्यादातर कि हम लोगों के, क्योंकि अपने मतलब आप समझो कि क्लाइंट्स होते हैं और ये तो रूटीन का काम है। तो हमारे पास जो है ना ऐसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL कहते हैं उनको, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले लोग होते हैं। हमारे अपने देसी लोग हैं जिनके आगे कॉन्टेक्ट्स हैं, हम उन्हें बेसिकली इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। उन लोगों के अपने वेयर हाउस भी होते हैं। जिसने FBA नहीं ना करना होता, जिसने FBM करना होता है, उसके लिए ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी वो इन्वेंट्री है ना उसको उनके वेयर हाउस में भी रखवा सकते हैं। वो उनके डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। वो पर इन्वेंट्री आपसे पैसे लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजोन आपसे अपनी इन्वेंट्री रखने के पैसे लेता है। अब वो अगर आपने थर्ड पार्टी वालों को हायर किया हुआ है, तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की मिसाल दूं तो सपोज करें TCS वालों को आपने हायर किया हुआ है। अब जो TCS वाले हैं वो आप उन्हें वो सारे जो प्रिंट है वो भेज देंगे, और जब वो इन्वेंट्री उनके पास मौजूद होगी या शिप करनी होगी, तो वो जो है ना वो उसके ऊपर लेबल लगाएंगे एंड दैट्स इट, दे विल डू दिस फॉर यू। ठीक है ना। ओके मैम। अच्छा मैम, एक बायर बॉक्स जो है आप हम्म। अभी जो पढ़ा रही हैं होलसेल वाला, हम्म। उसमें जो उसमें एक आता है न्यू, किसके ऊपर लिखा होता है, किसके ऊपर यूज लिखा होता है, और दोनों लिखे होते हैं न्यू एंड यूज। हम्म। इसका मैम स्पेसिफिकली क्या मतलब है? इसका स्पेसिफिकली मकसद ये होता है कि अमेजोन के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स फर्स्ट हैंड ही सेल करो। आप यूज प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, ठीक है। आप यूज प्रोडक्ट को भी सेल करने का आपके पास अमेजोन के ऊपर ऑप्शन होता है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा न्यू ही सेल करें। अब इसमें न्यू एंड यूज्ड के अंदर क्या चीज आती है कि बाज औकात कोई हमारा पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, अमेरिका के अंदर चीजें थोड़ी डिफरेंट है। वहां पे पता है क्या होता है, कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं वहां पे, ठीक है, जिनके अंदर आपने सोच करें एक स्वेटर बाय किया ना, ठीक है, और वो स्वेटर आपने इस्तेमाल किया या आप घर भी ले गए और आपको लगा कि यार ये स्वेटर ठीक नहीं है, मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। यू कम बैक टू देयर स्टोर्स एंड यू आस्क देम आई डोंट वांट टू हैव इट बिकॉज इट्स नॉट लाइक माय चॉइस, या कुछ भी जो इशू है आप उन्हें बता दें। तो इवन 6 मंथ्स तक कि उन्होंने आपको परमिशन दी होती है कि आप 6 महीने बाद भी आए, आपके पास रसीद हो, आपको चीज पसंद नहीं आई, चीज वापस दे जाए। आप बात समझ रहे हो। तो वो एक खास कंडीशन के अंदर अगर आपने मेंटेन की जी हुई है, मैम। ये नहीं कि फट फूट गया, यानी कि वो अच्छी कंडीशन में ही हो, तो वो आपसे वो वापस ले लेते हैं।
ये इस्लामी तरीकाकार होना चाहिए, लेकिन हमारी दुकानों पे तो बड़ा बड़ा लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। लेकिन ये इस्लाम का असूल है कि जब अगर एक बंदे को आपकी चीज पसंद ही नहीं आई तो वो जब मर्जी आके लौटाना चाहे तो आप उससे ले लें। तो उनका ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल होलसेल की प्रोडक्ट में क्या होता है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करें ये टॉवल ही है, ये अगर न्यू एंड यूज लिखा होगा ना तो इट वुड बी कि एक होती है A+ कॉपी, एक होती है B कॉपी। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल से एक और एग्जांपल दूं तो आपको पता है लंडे का माल आता है, ठीक है। लंडे के माल में आपने अक्सर देखा होगा ऐसी आइटम्स होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी आप हार्डली देख सकते हो या अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है ये सेकंड हैंड है, ठीक है ना। तो अगर गोरों के मुल्क से यहाँ तक माल इस तरह आता है तो सोचिए उनके अपने मुल्क में भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये उस केस में होता है, ठीक है। लेकिन हमने जब भी होलसेल की, मैंने आपको अगर आपने देखा हो मैंने लिस्टिंग भी आपको करवाई थी, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, तो वहां पे हमने हमेशा आइटम के आगे न्यू ही लिखना होता है, कंडीशन को यूज्ड नहीं लिखना होता, ठीक है। इसी तरह अमेजोन के ऊपर हैंडमेड चीजें भी सेल होती हैं, ये जो हाथ से हम चीजें बनाते हैं ना, पाकिस्तान में तो इसका बड़ा ट्रेंड है, गोरों में भी ये चीजें पसंद की जाती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमने एज अ बिजनेस हमेशा वो चीजें करनी होती हैं जो कि हमें फायदा दें, ठीक है। हैंडमेड भी बिजनेस मॉडल है, जैसे प्राइवेट लेबल है ना, इस तरह होलसेल है, आर्बिट्राज है, इस तरह हैंडमेड भी एक बहुत बड़ा बायर ऐसा है, सेलर जो बेचता है और बायर खरीदता है। लेकिन उसकी जो रेशियो है ना वो बहुत कम है, 7-8%, यानी अगर 100 लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 6 या 7 लोग हैंडमेड सेल कर रहे हैं। तो फिर अगर हम इतने छोटे कंपटीशन में जाएंगे तो हमें पैसे नहीं बचते। यही वजह है कि हम कहते हैं प्राइवेट लेबल अच्छा है सबसे, उसके बाद आपके पास आ जाता है अल्लाह भला करे होलसेल का, और बाकी सारे मॉडल्स इतने छोटे और इतने अनसस्टेनेबल हैं कि आप उन्हें बिजनेस नहीं कह सकते, या कम से कम दिस इज व्हाट जो मैंने अभी तक देखा है, समझा है, और मैं आगे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, ठीक है। अभी समझ आई बात? जी मैम, जो मैं समझा हूँ ये कि एक ही ब्रांड से कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल न्यू उसका करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें आप सेकंड हैंड दे दें, बिल्कुल जो ऐसा अप्रूवल ही है। लेते हैं, कुछ सेकंड हैंड भी ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम, एक एक और कुछ दरमियान में ना खबरें आई थी काफ़ी दिन, 4-5 महीने हो गए शायद, से ज़्यादा कुछ हो गए होंगे, कि अमेजोन पाकिस्तान में आ गया। फिर वो थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आप अकाउंट अमेजोन से खोल सकते हैं। हम्म तो इसका मैम, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। पता है क्या, ये बहुत पुरानी बात है, ये अब की बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो अक्सर ही रोला डल जाता है कि अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, लेकिन अभी तक अमेजोन पाकिस्तान में क्या, हमसे बड़े बड़े मुल्कों में भी एज अ सेलर नहीं आया, ठीक है। यानी कि अमेजोन, यानी आप पाकिस्तान में चीजें ऑर्डर तो कर सकते हो, लेकिन वही बात कि जैसे आप अमेरिका में बैठ के अमेरिका में सेल कर सकते। इंडिया हमारे साथ मुल्क है, इंडिया वाला सेलर लिस्ट में है, इंडिया के लोगों ने अपने अपने गोदाम खोले हुए हैं, वो FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, और इवन करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। जैसे दराज है, दराज हमारे पाकिस्तान में है, यू कैन सेल हेयर, बट अमेजोन ने अभी तक हमारे साथ और भी बहुत से मुल्कों को शामिल नहीं किया। वो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ तरीकेकार हैं, वो अपने बिजनेस को बड़ा, ये नहीं है बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एक सिस्टम रखा हुआ है, उसमें हम नहीं है। कोई मसला नहीं, आज नहीं, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, सपोज करें 5 साल के बाद भी अगर अमेजोन आता है ना, आप या मैं, हम लोग जो आज अमेजोन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को 6 साल या 5 साल के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग तो यहाँ अपने मुल्क में बहुत जल्दी अपने जो है वो अकाउंट्स खोल सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका में काम करने के लिए हमें 8 से 10 लाख रुपया चाहिए, या हमें $25,000 चाहिए, $5,000 चाहिए, तो पाकिस्तान में हमारे कम पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपना गोदाम होगा, शिपिंग हमारी अपनी हो सकती है, डिलीवरी हम आराम से कर सकते हैं, हमारा TCS है, हमारा DHL यूज होता है, कॉल कुरियर है, मतलब सर्विसेज है। कहने का मकसद ये है, आज आए या 6 महीने बाद आए या 6 साल बाद आए, हम वो लोग जो अभी अमेजोन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और दूसरे मुल्क में इवन काम कर सकते हैं, उनके लिए विद इन पाकिस्तान काम करना, बिजनेस करना या सर्विसेज देना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है। वो लोग जिन्होंने दराज पे आज से कई साल पहले काम शुरू किया है ना, वो इस वक्त दराज पे करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि वो दराज के गुरु हैं। अब जो लोग दराज पे अब आ रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान है, इसलिए क्योंकि उन्हें अब स्टार्ट करना है जीरो से, तो उन्हें उतने ही साल दोबारा लगेंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। दूसरी बात ये,
कि जो ये बात होती है ना कि आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते अमेजोन का, ये बात मतलब बिल्कुल गलत है। आप पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपने जो सेल है ना वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? यानी आप अपने पाकिस्तानी नाम, आप अपने HBL बैंक लगा लें, UBL बैंक लगा लें, आप पाकिस्तान का अपना एड्रेस दे दें, जो भी आपका मोहल्ला है, एरिया है, सोसाइटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की देकर भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप अमेरिका में फिर सेल करेंगे, या आप जो है वो UK में भी सेल कर सकते हैं, या आप कनाडा में, या आप जो है वो जर्मनी में, जापान में, जहां भी, इंडिया में भी, यानी यू कैन सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय ओपनिंग अकाउंट ऑन योर डिटेल्स। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो सेलर है ही नहीं। बात नहीं समझ रहे? आपको बात समझ आ रही है? ये बहुत सिंपल सी बात है। जी जी मैम, मैं समझ ठीक गया है, हूँ। यहाँ सेल तो नहीं हो सकता। अब मसला ये आता है, मैं आपको बताती हूँ, मसला ये आता है कि जब मैं या आप और लोगों को सुनेंगे, मतलब कुछ कहते हैं कि जी हाँ वी हैव ट्राइड, और जी ऑप्शंस हैं, आप अकाउंट बना सकते हैं, आप पाकिस्तान रिटेल यूज करें, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है एड्रेस बाय करने की, फलां चीज की, फलां चीज की। वो बिल्कुल ठीक लोग हैं, मैं ये नहीं कहती वो गलत है। लेकिन लेकिन मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। अगर तो आप के पास, आपकी जेब में, आपके बैंक अकाउंट में 10-12 लाख नहीं पड़ा हुआ इस वक्त, या आपने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, जॉब ही की है, तो फिर आपकी ऑनेस्टली आपकी सोच, यानी आपसे मुराद आप नहीं, वो इंसान जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, या वो इंसान जिसके बैंक अकाउंट में इस वक्त 10 लाख या 12 लाख नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो जो इंसान है ना, उसकी बचपन से लेकर अब तक का जो सफर है ना, वो बहुत डिफरेंट माइंड सेट है। जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता है। वो रिस्क टेकर होता है। जॉबिस्ट को ये होता है मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने घर वालों की रोटी कैसे पूरी करूंगा। बिजनेसमैन जो होता है ना, वो उसने ये नहीं सोचना होता, उसका जो दिमाग होता है ना, उसने इस तरह से अपना काम किए होते हैं, उसे ये तो पता है मिसाल के तौर पे 50,000 मेरा खर्चा है, उसको तो उसने हर लिहाज से मैनेज किया होता है। उसका दिमाग इधर चल रहा होता है कि 50,000 के ऊपर का 50,000 मैंने कैसे निकालना है। ठीक है, और उसके अंदर जिगरा होता है रिस्क लेने का, क्योंकि उसका अपना बिजनेस होता है, उसको पता होता है इतने पीछे पड़े हुए हैं, इतने इधर लगे हुए हैं, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। अब बात आती है कि amazon के हवाले से मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। देखें, जब एक इंसान $5,000 लगाने का हौसला निकालता है ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसे उसको नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा, रिस्की होता है ना बिजनेस, चाहे वो अमेजोन है चाहे कुछ भी है, स्टार्ट में रिस्की होता है। अब वो जो आदमी अपने मिसाल के तौर पे 10 लाख निकाल रहा है एक बिजनेस पे जिसका कोई नहीं पता चलेगा ये चलेगा, ठीक है, उस इंसान को आप ये मशवरा देने बैठ जाएं कि भाई तुम अपने 4 पैसे बचाओ और पाकिस्तान रिटेल पे अकाउंट बना लो, ठीक है, वो अव्वल तो वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं अगर वो बिजनेसमैन है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां उसने 10 लाख रुपया लगा के अमेजोन पे बिजनेस बनाना है, अगर 1 लाख रुपया लगा के अमेरिका की LLC बन जाए, यानी कि आप अमेरिका के कंपनी होल्डर हो, आपको अमेरिका की एड्रेस मिल जाए, आपको अमेरिका के बैंक अकाउंट्स मिल जाए, आपको अमेरिका का EIN मिल जाए, आपको अमेरिका की चीजें मिल जाए लाइफ टाइम के लिए, दैट वुड बी ए लॉट मोर बेटर। ठीक है, आप में से जो भी कोई हमारा आप अनम्यूट है, तो आप में से सॉरी, तो आप में से यानी कि वो इंसान, ठीक है, जिसको बिजनेस की समझ होती है ना, वो कभी भी इतने छोटे मामलात में नहीं पड़ता। हम में से वो लोग जो ये सोचते हैं कि यार मैं 5 लाख लगा लूं या 6 लाख लगा के अपना अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट कर दूं, ठीक है, वो इस तरफ जरूर आते हैं कि किसी तरीके से ऐसा कोई जुगाड़ लग जाए कि यार यहाँ के डिटेल्स ही बन जाए, मुझे LLC बनवाने की जरूरत ना पड़े, या मुझे प्रॉपर सिस्टम पे ना आना पड़े। तो आप यकीन माने ऐसे लोग अपने पूरे 5 या 6 लाख को ना रिस्क पे डालते हैं, एक ऐसा रिस्क जो बहुत बड़ा होता है। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, और इवन आप अगर VA हैं और कल को आपने किसी को इसका मशवरा देना है, तो आप उसको, वो कहते हैं ना पक्की पैरी काम करना, आप अगले बंदे को पक्की पैरी काम कराएं।
ठीक है, जिसमें रिस्क की गुंजाइश कम से कम हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है हम लोगों के अंदर कुछ पेट्रियोटिज्म भी आ जाता है, ठीक है ना, मुहिब्बे वतन के जी पाकिस्तानी डिटेल्स पे क्यों नहीं। भाई आप किसी के मुल्क का डॉलर जो है वो चोरी करने लगे हैं, चोरी हो गया ना एक लिहाज से। ना तो आप वहां के रेजिडेंट है, ना आप वहां रहते हैं, ना आपका कुछ सिस्टम है, मगर आप एक मुल्क के अंदर घुस रहे हैं, आप उनके सिस्टम के डॉलर्स ले रहे हैं। अगर आप महीने का मिसाल $1000 भी निकालता है आपका अकाउंट, तो आप उनके मुल्क की इकोनॉमी का $1000 अपने मुल्क में ला रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहिए। कल को जो महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आपको को मसला बन जाए और अमेजोन आपको उठा के बाहर मार दे कि भाई तुम तो धोखा दे रहे हो। आपको पता है हमें अमेजोन को एक्सेस करने के लिए भी स्टार्ट में वीपीएस यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम ये शो कराएं कि हमारी लोकेशन इस वक्त अमेरिका की है, ताकि अमेजोन के सिस्टम को पता ना चले कि हम पाकिस्तान से बैठ के ये सारी 2 नंबरी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो एज अ वीए कर रहे हैं, ये कोई लीगल चीज नहीं है, मतलब मैं नहीं समझती कि ये कोई लीगल बात है। इससे किसी भी मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम वो चीजें करें, या फिर आप ये वाली बात कह दो कि हम नहीं करते, हम अपने अकाउंट पे बनाते हैं, अमेजोन हमें अलाउ तो करता है, वो बिल्कुल आपको अलाउ कर देगा, जरूर कर देगा, लेकिन वो फिर आपको बहुत से झंझटों में भी डाल देता है। आपको कभी कभी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और वो किसी वजह से भी अमेजोन अपने सिस्टम में बहुत सख्त भी है, वो अकाउंट्स को होल्ड भी कर देता है, वो पेमेंट्स भी होल्ड कर देता है। आप केस खोलते रहे ना, तो आपने अमेरिका जाना ना कुछ और, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें कभी किसी ने पूछी नहीं, इसलिए मैंने कभी बताई नहीं, क्योंकि मैं सीधी सीधी सी बात बताती हूँ जो होनी चाहिए। मैं तो इवन कभी किसी को यूके की भी बात नहीं कहती। नहीं, हराम नहीं है और नहीं नहीं नहीं, ये कौन है इतना जज्बाती। नहीं नहीं, हराम नहीं है, कहने का मकसद हराम और हलाल नहीं है। ये सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक जो सिस्टम होता है ना प्रॉपर, आप उसके थ्रू जाएं। अगर आप एलएलसी बनवाते हैं ना, तो आप पे टैक्स लगता है, वो आप टैक्स उनको पे करते हैं, यानी आप अमेजोन को टैक्स पे करेंगे प्रॉपर तरीके से। वो आप हर प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन को एफबीए की फीस भी देंगे, आप उनको उनके हिस्सा पूरा दे रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक बड़ा दिमाग लड़ाया गया है इस चीज को अभी करने के लिए। और अगर इसमें अगर आपको उनको कोई टैक्स देना पड़ता है, उन्हें कोई फीसेस देनी पड़ती हैं, उनकी कंपनी आपको मुल्क की बनानी पड़ती है, तो फिर आपको इसी गेटवे के थ्रू जाना चाहिए। मेरा मशवरा यही होता है कि हाँ, आप इतना बड़ा दिल निकाल रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, वहां पर आप इस तरह के छोटे छोटे मामलात को इग्नोर करें, ठीक है ना। अब जी उस मैम, हम तो आपकी एडवाइस की कदर करते हैं, लेकिन हमारा कोई क्लाइंट जो पाकिस्तानी हो, कुछ ना कुछ अमेजोन की नाव भी रखता हो, तो हम्म, हम उसको दो लफ्जों में कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात पे कि पाकिस्तान से ना अमेरिकन एलएलसी ले ले वो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी का एक ही सूल रखा है कि जिस इंसान का दिमाग पहले से बना होता है ना, हमेशा वो ही ऐसा इंसान होता है जो आपके पीछे चलता है। जिस इंसान के दिमाग में जो पहली बात डाल जाती है ना, उसको अनडू करना मुश्किल है। यानी किसी को कुछ सिखाना आसान है, किसी ने कुछ सीखा हो उसको मिटाकर नया सिखाना मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी मिसाल देती हूँ आपको। पहली दफा कोई अपना नाम बताता है ना, आप उसे सारी जिंदगी उसी नाम से बुलाएंगे, और अगर उसका नाम कुछ और भी है तो आप कभी भी वो नाम नहीं लेंगे। ये मेरी बात आप अपनी जिंदगी में नोट करके एग्जाम्पल देखिएगा कि क्या ये होता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को अपना नाम पहली दफा में माहीन बता दूंगी ना, और उसके बाद मैं उसे कहूँ कि नहीं नहीं मेरा माहीन निकनेम है, आई एम तहरीन, वो बंदा या बंदी मुझे सारी जिंदगी माहीन ही कहेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। इसकी क्या वजह होती है कि हमारा दिमाग में पहली बात सीखना आसान होता है, सीखी हुई को अनडू करना मुश्किल होता है। इसी तरह जैसे कंपटीशन एक वर्ड है, ठीक है, और कंपटीशन के बाद उसी से एक वर्ड निकलता है। अब मुझे वो क्योंकि मैंने सीखा ही दूसरी तरह, मेरे से बोला नहीं जाता। कंपिटिटिव, अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, कंपिटिटिव सुना हुआ है। जी मैम। कंपिटिटिव, आपको पता है कंपिटिटिव की जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना, वो कंपेटिटिव है। इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहले आता है इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट, लोग पढ़ते हैं बेनिफिसेंट, लेकिन ये बेनिफिसेंट नहीं होता, बेनेफिसेंट होता है। तो
पहली दफा में जिसने बेनिफिसेंट पढ़ा ना, उसके लिए बेनेफिसेंट बोलना बहुत मुश्किल होगा, शायद वो कभी भी ना बोल पाए, या इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ में अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी इंसान से बात की हो और उसको समझ ना आई हो, उसने कहीं और से कुछ सीख लिया हो, तो वो लोग ना लोगों को फॉलोअर समझते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या करना, लीडर। अब मैंने कभी सियासत में बात नहीं की, ना मैं सियासत को समझती हूँ, ना मैं इमरान खान के साथ हूँ, ना मैं नवाज शरीफ लोगों के साथ हूँ। ठीक है। अब दुनिया का कोई बंदा जो इमरान खान को मानता हो, वो कभी भी नहीं कहेगा कि नून लीग अच्छे हैं। ये दो नून लीग वाले उनको मानते होंगे, वो कभी नहीं कहेगा इमरान खान। सो पॉइंट इज के जिसको हम लीडर मान लेते हैं ना, या जिसकी बात हमारे दिल को लग जाती है, वो अनडू नहीं होती। आपका कोई क्लाइंट अगर तो ये बात मानता है कि यार ठीक है, पाकिस्तान से हो जाएगा, और उसने एक दफा ये बात सीख ली, तो वो कभी भी इसको अनडू नहीं करेगा, यहां तक कि उसका आपके ऊपर ईमान हो। यानी कि फैसल जो बात कह रहा है ना, वो ठीक है, बाकी दुनिया जो भी कहेगी वो गलत है। अगर तो किसी का आपके साथ ये रिलेशनशिप है ना, एक ट्रस्ट है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। अपना सर मत खपाएं। देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। बेहतर है उस चीज के ऊपर चला जाए जिसको आपको लगता है कि कल को इसका मुझे कोई फायदा भी होगा, कुछ समझेगा, कोई मेरे पे भरोसा करेगा। क्योंकि अमेजोन का काम जो होता है ना, स्टार्ट में खास तौर पे ये होता है सारा भरोसे का काम। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे आज, आप लोग मेरे स्टूडेंट क्यों बने? जब आप लोगों ने पहली दफा मुझसे बात की, मेरा वेबिनार लिया होगा, किसी ने मुझे कॉल पे बात की होगी, किसी ने मेरी क्लास ली होगी, आप लोगों को ट्रस्ट हुआ कि यार ये जो बंदी है ये ठीक है, जेन्युइन है, इसलिए आप लोग मेरे फॉलोअर्स बने, आप मेरे स्टूडेंट्स बने, आप मेरी बात को भी रिगार्ड करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैम ठीक बात करती हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होता है, ये हमारी पूरी जिंदगी भी इसी तरह होती है। बिजनेस भी लोग तभी आपके साथ करते हैं जब उन्हें आप पे भरोसा होता है। जहां भरोसा नहीं है वहां कुछ नहीं है। ठीक है मैम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना आपने एक प्रोडक्ट, उसको उसकी मीटू लिस्टिंग क्रिएट करके दिखाई थी। हम्म। तो उसमें मैम हमें जो अमेजोन है वो ब्रांड अप्रूवल के बारे में किस जगह पूछेगा, उसके बाद या उससे पहले हमें कुछ उसको अलग से डॉक्यूमेंट हमारे देने पड़ेंगे ब्रांड अप्रूवल के लिए? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। जब आप उसको क्योंकि मैं आपको डमी अकाउंट पे सिखा रही हूँ ना, इस वजह से जब आप रियल अकाउंट में काम करते हैं ना, तो जब आप सेव का ऑप्शन करेंगे ना फाइनल वाली स्टेज पे, सेव एंड फिनिश, तो सेव एंड फिनिश करने के बाद वो आपसे पूछता है फिर ये सारी बात। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, यानी कि अकाउंट क्रिएट करते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट, तो उसके साथ साथ आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हुए हैं, रीसेलर परमिट वगैरह और इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप उनको बताते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अमेजोन भी आपसे वो रीसेलर परमिट वगैरह मांग लेता है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपके साथ किया था वो क्या किया था, कि आपने एसिन कॉपी किया था। जो प्रोडक्ट जी। आपने मी टू करनी थी उसका क्या आपने दिया था, एसिन दिया था। तो जब आप किसी चीज का प्रोडक्ट लिस्टिंग में एसिन देते हैं ना, तो अमेजोन वहीं पे क्लिक कर लेता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी डूइंग अ होलसेल बिजनेस, ही इज गोइंग टू डू अ बायर बॉक्स कंपटीशन, ही इज गोइंग टू डू अ मी टू लिस्टिंग। ठीक है। तो फिर वो उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेजेस पे पूछता है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको डमी अकाउंट पे चीजें सिखाई है ना, तो प्रैक्टिकली करते हुए बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। इंटरनेट है ना, टेक्नोलॉजी, आप सुबह उठते हैं आपका मोबाइल भी अपडेट पे लग जाता है, यानी कि हर सेकंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मेरे कोर्स का आने का, मेरी लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मकसद ही ये है कि अगर आज फैसल ने मुझसे कोई चीज पूछी और वो मिस हो गई मिसाल के तौर पे, या उस वक्त मैंने नहीं दी, और फैसल काम करते हुए अचानक कुछ उसके सामने आ जाता है, तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है ना, यू कैन आस्क मी कि मैम दिस इज हैपनिंग, हाउ टू डू दिस। ठीक ठीक है है ना। मैम। हाँ, तो वो ठीक उसमें है। आपने परेशान नहीं होना। बहुत सी चीजें बदल जाती है, इवन अमेजोन का डैशबोर्ड बदला होता है, अक्सर चीजें उसके अंदर चेंज हुई हुई हैं। पहले जो थी आज से 2 साल पहले कुछ चीजें डिफरेंट थी, अभी इसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट हो गई हैं। तो कहने का मकसद है कि टेक्नोलॉजी है उसने चेंज होते रहना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हो सकता है आप आज काम करें, आप 6 महीने बाद करें, आप साल बाद करें, आप 2 साल बाद करें, उस वक्त तक अगर जो चीजें चेंज हो जाएंगी, आपने मेरे पास ही आना है वापस कि मैम ये इस तरह है, आप व्हाट शुड वी डू। तो मेरा लाइफ टाइम मेंटोरशिप का जो वादा है वो यही है कि मेरी जिंदगी हो, बस इंशाल्लाह आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आई विल बी देयर फॉर यू।
ओके मैम। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि अ, आपने हमें ब्रांड्स का बताया कि ब्रांड से अप्रूवल लेनी है आपने। तो हम्म जो भी हमने होलसेल के लिए हमने पहले ब्रांड सर्च करना है, उसके बाद उससे फिर मतलब जिस तरह अभी उसके डिटेल्स हमें मिले तो हम उससे फिर कॉन्टेक्ट करते हैं। हम्म अच्छा मैम, मैं देख रहा था कि कुछ नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी हैं जिसमें लोगों ने होलसेल में, वो मैं देख रहा था बायर बॉक्स में जिन आए हुए थे उनके न्यू एंड यूज के कुछ नंबर्स थे जो हमारी आपने निशानी बताई है कि ये होलसेल के लिए। हम्म। तो नॉन ब्रांडेड मैम, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया ये नॉन ब्रांडेड है? मैम जो क्राइटेरिया आपने बताया था कि मैन्युफैक्चरर उसका और होता है और सेलर और होता है। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मतलब वो मैम ब्रांड जो आपने देखा वो नॉन ब्रांडेड, आपने कैसे डिसाइड किया कि वो नॉन ब्रांडेड है? जरा थोड़ा समझाएं मुझे। मैम हम जो मीटू लिस्टिंग के लिए जिसके लिए अप्लाई करते हैं, हम्म। वो सिर्फ पीएल की प्रोडक्ट होती है ना। नहीं, वो होलसेल की प्रोडक्ट होती है ना। नहीं नहीं नहीं, वो पीएल की प्रोडक्ट नहीं होती है। जी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में देखें, जो एक कोई भी ब्रांड जब हम सर्च कर रहे होते हैं ना, वो जो ब्रांड है वो जरूरी नहीं वो पीएल का ब्रांड हो। हमारे अमेरिका के अंदर यानी कि मुख्तलिफ जी जी ब्रांड्स है जो उनके लोकल ब्रांड्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में बोनस लोकल ब्रांड है, एरियल लोकल ब्रांड है, सर्फ एक्सेल तो इंटरनेशनल है, कोक इंटरनेशनल, नेक्स्ट कोला लोकल है। ठीक है, इस तरह से अमेरिका के अपने अमेरिकन ब्रांड्स जो हैं वो भी लोकल हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हो। मैं कुछ समझा पा रही हूँ आपको? मैम नहीं, इसमें कंफ्यूजन है अभी बाकी कि जो भी कंपनी अपना ब्रांड लॉन्च करती है तो वो उसकी मैन्युफैक्चरर खुद होती है, ऐसी है ना मैम। ठीक है। तो पीएल के अंदर, हाँ बिल्कुल पीएल के पीएल अंदर। पीएल ठीक है। पीएल के अंदर। अच्छा, यानी हम होलसेल के लिए किसी ऐसी प्रोडक्ट को भी चूज कर सकते हैं जिसका मैन्युफैक्चरर और हो, यानी वो पीएल की प्रोडक्ट ना हो, सिंपल वर्ड्स। देखिए, पीएल जो होता है ना, पीएल वो डिपेंड करता है। अब जैसे आपने एक पीएल लॉन्च किया $25,000 लगा के, आपने ब्रांड का नाम रख दिया किचन एड, मिसाल दे रही हूँ आपको। अब जी तो आप भी परमिशन दे सकते हो किसी और को कि वो आपकी प्रोडक्ट को मी टू कर ले। आपको परमिशन है, ये कोई टेंशन नहीं है। वो तो मसला जी ये जी है कि अगर आप लोगों को मी टू देते, जो अभी तो आप खुद अपना माल बनवा रहे हो, आप सिस्टम में आ रहे हो, अभी तो आपका अपना बजट नहीं है, चीजें सीधी नहीं है, तो आप किसी को मी टू परमिशन नहीं दे सकते। ठीक हो गया। एक तो ये बात है कि आप यानी कि फैसल ने एक ब्रांड बनाया किचन एड, और आगे से वो मीटू भी हो सकता है अगर फैसल परमिशन दे दे। दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जो कि अमेरिका की एक्चुअली जो ब्रांड्स हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, जो कि पुराने हैं। जैसे मिसाल दे दें, अमेरिका का ही बोनस हो। ठीक है, तो अब फैसल ने जो नया सरफ निकाला है उसका या बोनस का कोई मुकाबला है आपस में? नहीं ना, बिकॉज बोनस सीम्स टू बी, जो पाकिस्तानी बोनस है मिसाल के तौर पे, दैट सीम्स टू बी एन ओल्ड ब्रांड। तो जो ओल्ड ब्रांड्स होते हैं ना, जिसको हम एक्चुअली कह सकते हैं कि दे आर एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स, वो ही मी टू की परमिशन देते हैं, और उसमें से भी बहुत से जो है वो नहीं देते। मैम, अभी मेरी कंफ्यूजन है, मैं आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि हम कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन वो प्राइवेट लेवल में नहीं करते हम। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट ठीक है। लॉन्च नहीं कर सकते ना फिर, वो आप होलसेल कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हो ना अ, आपने? वो किसी की जी प्रोडक्ट, किसी के ब्रांड की प्रोडक्ट बेचोगे या अपनी बना के बेचोगे? नहीं, लेट्स से कि हम अमेजोन को कहते हैं कि हमने चाइना से ली है प्रोडक्ट, ये हमारी प्रोडक्ट है। तो ये इसका प्राइवेट लेबल है। मैन्युफैक्चर, ये प्राइवेट लेवल है लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर और है, और ये लेकिन बेच हम रहे हैं। तो ये प्राइवेट लेबल में भी यही होता है, मैन्युफैक्चरर तो चाइनीज होते हैं ना, हम जी मैन्युफैक्चरर तो जी। नहीं होते। हम तो सिर्फ उनको कहते हैं कि हमारे ब्रांड का नाम लगा दो एंड दैट्स इट। उसमें तो मैम फिर हम उनको, अमेजोन को तो ये बताते हैं ना कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हम खुद हैं, तब ठीक प्राइवेट है। लेवल हो जाता है वो। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अमेजोन की लिस्टिंग में अगर आप कभी देखोगे ना, तो जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में पीएल की प्रोडक्ट के नीचे भी आ रहा होता है ओरिजिन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आप उसमें चाइना लिख सकते हो। मतलब इट मीन्स कि अमेजोन को ये पता होता है कि आप खुद फैक्ट्री ऑनर नहीं हो, जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री ऑनर हो। इससे तो इसमें तो कोई ऐसा कोई अमेजोन को प्रॉब्लम नहीं है।
प्राइवेट लेबल का सिर्फ यही मतलब है कि आप चाहे बनवा रहे हो, चाहे खुद अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो, लोगो आपके नाम का होना चाहिए। यानी आपका स्टोर नेम और आपका ब्रांड नेम जो लोगो है वो सेम होना चाहिए, इसीलिए तो वो ब्रांड बन जाता है। अच्छा चलो आगे बताओ, आगे क्या कहना चाह रहे हो। आपने एक प्रोडक्ट बनाई, आप अमेरिका को बता देते हो, सॉरी अमेजोन को बता देते हो मैन्युफैक्चरर और है, अच्छा फिर। जी। तो उस प्रोडक्ट पे हम मतलब कोई हमें अगर रिक्वेस्ट भेजता है होलसेल की, तो हम उसको हम्म। दे सकते हैं? हाँ मैंने बोला तो है, आप दे सकते हो, आपके पास ये हक है कि आप किसी और को अपने साथ मी टू कराओ। लेकिन मसला ये आता है कि फिर आपको उसे इन्वेंट्री देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अगर आपका बजट अच्छा है, यू कैन डू दैट, तो आप कर सकते हो। यानी ठीक है आप एज अ ब्रांड दूसरों को मी टू की परमिशन दे सकते हो, जी। ठीक है। अगर आप खुद प्राइवेट लेबल हो तो। बट इट ओके मैम। रिक्वायर्स बजटिंग ना, इसमें बजटिंग चाहिए होती है काफी ज्यादा। यही वजह है कि स्टार्ट में इन सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है, स्टार्ट में चीजों को सिंपल रखा जाता है। ये सारा कुछ पॉसिबल होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपके हाथ में अमाउंट आ जाए। क्योंकि अगर आप सारा कुछ अपनी जेब से लगाते जाओगे तो वो फिर रिस्क भी तो होता है ना, आपका ब्रांड चले ना चले। कोई बंदा आपकी मी टू तभी करेगा ना जब आपके पास सेल आ रही हो। मैंने क्राइटेरिया दिया आपको कि 5 लोगों से 25 लोगों तक होने चाहिए मिसाल के तौर पे सेलर्स। मैंने क्यों बोला है, इसका मतलब ये है कि इसकी सेल्स अच्छी हैं। अब कोई बंदा आपके साथ तो तभी मी टू करेगा ना जब आपका ब्रांड बहुत अच्छा हो, ऐसे ही है ना। जी जी। तो वो ये तो सारी चीजें फिर विद द पैसेज, पहले तो आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, उसमें बहुत टाइम लगता है, स्ट्रेटेजीज लगती हैं, टाइम लगता है, और बाज औकात नहीं भी एस्टेब्लिश होता, प्रोडक्ट ही चेंज करनी पड़ जाती है। ठीक है मैम। और कुछ। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। देखें जैसे फैसल ने इतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे, इसका मतलब है फैसल ने रिसर्च की होगी। ठीक है, फैसल ने सोचा होगा, फैसल ने देखा होगा, फैसल ने स्टडी की, फैसल ने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया। इस तरह मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेरे अलावा भी चीजों को सुना करें, देखा करें। मार्केट में और लोग भी हैं जो काम करा रहे हैं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट आइडियाज। उसमें से कोई देखा करें, पूछा करें मुझसे, ताकि हम डिस्कस कर सकें। देखिए एक वर्चुअल असिस्टेंट जितना ज्यादा बोल सकता है, जितना ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, जितना कॉन्फिडेंट होगा अपने काम में, उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है काम मिलने की। अच्छा जी, तो खैर फैसल ने हमारा काफी वक्त ले लिया। आप में से और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। अच्छा तैयबा ने कुछ पूछा हुआ है, वो मैं देखती हूँ। अबूजान ने भी कुछ पूछा हुआ है, उसका भी। असल में आज का लेक्चर आई वांट कि हम पुरानी सारी चीजों को क्लियर कर दें, ताकि हम इसकी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, इस वजह से वी कैन डिस्कस अबाउट इट। मायरा ने क्या कहा, एज वीए मैम क्या हमें सारा कुछ खुद करना चाहिए या कोई एक दो टास्क में एक्सपर्ट होने चाहिए, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग एंड लिस्टिंग, सोर्सिंग, एफबीए एक्सपर्ट एंड पीएल एक्सपर्ट। हाँ जी मायरा, ये सब आपको ए टू सी सारा कुछ आ गया। लेकिन अगर आप किसी को खड़ी हो गई ये कह देंगी ना आई एम बीए एक्सपर्ट, तो जो जो लोग amazon को जानते हैं ना, या जिनको पता है, जिसमें आप भी हैं, वो आप पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदा कभी भी amazon का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा मैम वो तो आप भी तो हैं ठीक है मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं काम भी करती हूँ। ठीक है, और इस वजह से मेरा इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होता रहता है। लेकिन जब आप सिर्फ बीए होते हैं या बन रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तब तब आपके हाथ इतने जल्दी क्लियर नहीं होते। यहाँ तो यू विल स्पेंड एटलीस्ट 2-3 years ऑफ वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, फिर आप अगर कहेंगी भी कि ठीक है मैं एक्सपर्ट, तो कोई मान लेगा। लेकिन उसमें भी हमें टीम बिल्ड करनी पड़ती है, एक अकेला बंदे से काम हो ही नहीं सकता ना। प्रोडक्ट हंटिंग कोई एक बंदा कर सकता है, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। ये जब प्रॉपर हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं ना फाइनल, तो इट्स डजंट सीम इजी। ब्रांड अप्रूवल्स लेना ये कोई हालाजी का घर नहीं है। आपको, अगर मैंने आपको टारगेट भी दिए हुए थे 60-70 लोगों को ईमेल करें, 60-70 लोगों को कॉल्स करें, तब जाके आपको ब्रांड अप्रूवल। जब आप खुद सोचिए, अगर आप रात को बैठ के अमेरिका कॉल्स भी कर रही हो, ईमेल भी कर रही हो, ठीक है, तो क्या सुबह उठ के आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रही हो, फिर आप लिस्टिंग भी कर रही हो, इट विल बिकम टफ फॉर यू।
ठीक है, और हो सकता है कि आपकी इंग्लिश की अच्छी ना हो, कि आपसे अप्रूवल कोई आप ले ही ना सके, आप बात ही ना कर सके इंग्लिश में। ऐसे केस में मिसाल देते हैं, फैसल को एग्जांपल ले लेते हैं, कि फैसल इज गुड इन स्पोकन इंग्लिश, आपको पता है, ठीक है। व्हाट यू विल डू, आपको कोई क्लाइंट आता है तो यू विल, या आपको कोई मतलब मिलता है होलसेल का काम, तो ब्रांड अप्रूवल्स के लिए आप फैसल से कांटेक्ट कर लें। अब फैसल को पता होगा कि बाकी चीजें नहीं, मुझे ब्रांड अप्रूवल्स लेना अच्छा लगता है या आसान लगता है, मे बी उसके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो। तो कहने का मकसद है ये, इसीलिए मैंने आपकी टीम्स भी बनाई थी, दो दो तीन तीन लोगों की स्टार्ट में, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि अकेला बंदा कभी भी पूरा वीए नहीं बन सकता, और बन भी जाए, आता भी हो, तो वो कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन पॉसिबल नहीं है। यही वजह है, फाइवर पे भी जब आप काम करेंगे, इंशाल्लाह मैं अब बात करूंगी मैडम से, आई होप वो इस हफ्ते में फ्री हो, ताकि ये भी आपकी क्लास हो, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपको एक या दो जो है ना, यानी कि क्वालिटीज आपकी वैसा भी है, वो आप उनकी किक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह आप ज्यादा से चीजों की किक बनाएंगे तो वो आपसे पॉसिबल नहीं होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी यानी कि आप अहलियत जो है, कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाएंगे। नहीं, एलएलसी के बगैर ब्रांड अप्रूवल्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपने उनको शो कराना है कि आप अमेरिका के रेजिडेंट हैं, आपकी कंपनी है, आपकी इवन वेबसाइट है, आपका ईमेल एड्रेस है। जैसे मिसाल के तौर पे किचन एड मैंने कहा, तो किचन एड एट gmail.com नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको पता है वेबसाइट्स की होती है info at, ठीक है, और आगे इवन उनकी कंपनी का नाम होता है info at मिसाल के तौर पे kitchen8.com। तो इस तरह का ईमेल एड्रेस होता है, उस ईमेल एड्रेस से ही आपने ईमेल्स करनी है और उन्हें शो कराना है हम ब्रांड। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हर लेक्चर में बोला था कि आप मतलब खुद से प्रैक्टिस करें, मे बी फर्जी करके फिलहाल के लिए। तो ऐसे ही होगा, या अपनी इंग्लिश पे काम करें, अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पे प्रैक्टिस करें, बिकॉज इंग्लिश इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। अच्छा जी, डमी अकाउंट बना सकते हैं अमेजोन पे सेलर सेंट्रल का? डमी अकाउंट आप बना सकते हो। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये जो डमी अकाउंट है ये बनवाया था किसी से, शी चार्ज, वो इसकी चार्जेस लेती हैं और फिर वो इसको बना के देती हैं। तो अगर आपने बनवाना हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, मैंने जो दिखाया है होगा वही अकाउंट, तो वही होगा जो आपको प्रॉपर एलएलसी क्रिएशन के बाद मिलेगा। ये जो डमी अकाउंट है ये डमी है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, जो मैं कर रही हूँ वो कर लोगे, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत है। स्किल पे काम करो, अकाउंट सेलर सेंट्रल बंदा संभाल लेता है, सेलर सेंट्रल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैसेज बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल आता है, आप वो जैसे जीमेल होता है उसका पूछ रही हो तैयबा? मुझे दोबारा दोबारा बताओ। 3 साल तक कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा? देखिए, कम से कम ना, कम से कम दिल लगा के कम से कम दिन के 2 घंटे जरूर दें, और हफ्ते के 5 दिन, 5 2 10, तो इसका मतलब है एक हफ्ते के 10 घंटे और 4 हफ्तों के 40 घंटे, इतने ही बनते हैं ना? जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे। तो अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं ना, तो बस फिर विद इन 3 इयर्स आप बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे। अगर आपको स्टार्ट में क्लाइंट ना भी मिले ना, तो लर्निंग को टाइम दे 2 घंटे, मतलब जो मुझसे पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है मिसाल के तौर पे और लर्निंग करें, देखें इर्द गिर्द, यूट्यूब देखें, गूगल करें, गूगल पे अमेजोन को ओपन करें और उसको देखें कि अमेजोन के ऊपर उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं चीख चीख के थक गई हूँ ग्रुप में कि प्लीज मेरे इंस्टा को फॉलो करें और मेरे इंस्टा के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है उसको सीखें। लेकिन आप में से मुझे आज तक कोई बंदा नजर नहीं आया मेरे इंस्टा की स्टोरी को लाइक करता हुआ या कमेंट करता हुआ। वहां मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, वो उसको आप मेरे कोर्स के बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी, वहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लें, अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप में एक और पोस्ट भी की है, 3 डेज की वर्कशॉप है जो मैंने करानी है। ऐसे तो मैंने आपको सारा कोर्स करा दिया है, लेकिन ये वही बात है कि
जितना ज्यादा आप सीख सकें। वो 3 दिन की वर्कशॉप है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1,000 रुपए है। लेकिन उस वर्कशॉप में क्या होगा कि जैसे हम यहाँ आज खुल के बातें कर रहे हैं ना, इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं आई विल बी शेयरिंग। मैं उनको शेयर भी करूंगी, प्रैक्टिकली करवाऊंगी भी। और वो कोई वीए हो चाहे वीए ना हो, बिजनेसमैन हो चाहे ना हो, वो एक बड़ी मतलब आप समझो जीरो से लेकर टॉप एक्सपर्ट तक की वो एक मैंने वर्कशॉप डिजाइन की है, जो मैंने करानी है 3 दिन 2 से 4 बजे तक, 9, 10, 11 सितंबर, जुम्मा हफ्ता इतवार। तो मेरा आपसे है ये रिक्वेस्ट कि इफ यू थिंक लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है, लर्निंग नेवर एंड्स, इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा जी। पीपीसी, हाँ पीपीसी का पता है क्या है बच्चे, अब आपका कोर्स जैसे कंप्लीट होगा ना इंशाल्लाह इस वीक में, आज तो जरा मैंने कहा बातें शातें कर लें ताकि मुझे भी आइडिया हो। तो ये जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको सेलर सेंट्रल की वीडियोस भेजनी है, मैंने आपसे बोला हुआ है। पीपीसी सेलर सेंट्रल का पार्ट है, वो लेक्चर्स आपको उसी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, 2 घंटे डेली, हफ्ते के 5 दिन भी काम करो 10 घंटे, 10, 20, 30, 40, यानी कि महीने के 40 घंटे। परमानेंट क्लाइंट, अबू सर पूछ रहा है हमें परमानेंट क्लाइंट कैसे मिलेगा। परमानेंट क्लाइंट देखो बच्चे, आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था और पता है 17 लोग थे, अभी लेक्चर के एंड होते होते 13 लोग रह गए हैं। जो लोग इनमें से स्किप हो गए बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो तो मुझे समझ आते हैं, लेकिन जो लोग इस वजह से चले गए कि सिर्फ बातें हो रही हैं या फैसल ने इतने ढेर सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है, और मैम सिर्फ गप्पे लगा रही हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, दोज पीपल हु आर कंसिस्टेंट, हु आर रेडी टू लर्न, हु एम्ड कि हमने यही काम करना है, इसी से पैसा बनाना है, टाइम तो लगेगा, ठीक है अबू सर, टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको समझ आएंगी। आपकी जो एज है ना, अभी आप बहुत छोटे हो, लाइफ में एक ऐसी एज आती है जिसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ देखा होता है, आपके सोच के तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि आप तो अभी छोटे से स्टूडेंट्स हो, आपकी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इतना अच्छा फैसला लिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन अब आप मुझसे ये सवाल पहले भी आपने पूछा था, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना, पहले सीखने पे ध्यान दो बच्चे। क्लाइंट, मुझे शायद मुझे पता है आप सोचते हो कि पैसे आएंगे माँ पापा को दूंगा, दे विल बी हैप्पी, सबको यही होता, मुझे भी यही था। लेकिन पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपका स्किल सीखना। मैंने आपको बोला था फाइवर पे आपको क्लाइंट मिल जाता है, वो परमानेंट क्लाइंट होता है। फाइवर पे जो इस बंदे को आपका काम पसंद आ जाए ना, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो आपका लाइफ टाइम क्लाइंट होता है। दूसरी तरफ मैंने आपको बोला था पाकिस्तानी अगर क्लाइंट्स की बात करोगे ना, तो वो ये हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब होते हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। आज नहीं अबू जर 6 महीने, साल, लोगों को पता चलेगा, सपोज करो अबू जर अमेजोन पे काम कर रहा है, आस्क यू दे विल आस्क यू कि ये क्या है, कैसे है, इसको किस तरीके से करते हैं। एंड द टाइम विल कम जब लोग आपको समझेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आपकी एज में मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो आपके लिए अभी फाइवर ही अच्छा रहेगा सबसे, ठीक है। उसके बाद आप अपवर्क पे अपग्रेड हो जाना, अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले आप फाइवर से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी एज अभी छोटी है ना, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर उस तरह से नहीं है, बिकॉज यू आर अभी छोटा बच्चा। सो फाइवर से स्टार्ट करो, वहां एज का कोई इतना टेंशन नहीं होती है, आपने काम करके देना है। आप चाहे 15 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, इससे वहां के क्लाइंट्स को फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक तो सीखना चाहिए अमेजोन प्रॉपर, दोबारा वीडियोस देखो, हर पॉइंट को देखो, मुझसे पूछो, डिस्कस करो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। और उसके अलावा फाइवर को समझो, मैंने आपसे पहले भी कहा था मिस रमशा को इंशाल्लाह ताला मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी। मैं फाइवर पे मैं आपको सच बताऊं ना, मुझे फाइवर आता है आई नो, बट मैंने फाइवर पे कभी काम खुद नहीं किया, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, वो एक अलग दुनिया है, मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकती बिकॉज मैं अपना सिस्टम चला रही हूँ, इसलिए मैं आपको उस पर बहुत अच्छे मशवरे नहीं दे सकती। मिस रमशा को एक दफा हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी क्लास लेंगी, जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 और लोगों को कहूंगी कि वो भी आपको कराएं। लेकिन अभी क्योंकि आप तो भी कोर्स के मिडल में हो ना, एक दफा कोर्स एंड हो जाए, मेरा इरादा ये है कि एक दफा कोर्स एंड हो जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर आपको पता होगा सारा कुछ, फिर आप डिसाइड करेंगे। और मैं आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला
जो मैं आपको कह रही हूँ वर्कशॉप है, मैंने उसमें भी ये सारी बातें सिखानी है कि हमने एज अ वीए कैसे प्लान करना है। वही वाली बात कि मुझे जब लोग ये कहते हैं ना कि इतने वीएस हो गए हैं, काम नहीं है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, हर दूसरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, हर दूसरे दिन हमारे मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स निकल रहे हैं, इतने डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं, हर डॉक्टर कमा रहा है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, ये सब सारी फजूल बातें हैं कि जी बड़े वीएस हो गए तो बड़े डॉक्टर हो गए। हर लड़का हर लड़की डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भरे पड़े हैं, प्राइवेट क्या तो गवर्नमेंट के क्या। सो एवरीवन इज अर्निंग, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोगों काबिल बने अच्छे डॉक्टर। अब डॉक्टरों की जिंदगी भी तो देखें ना, हम लोगों ने मजाक समझी हुई है हर बात। एक बच्चा एफएससी करता है 18 साल की उम्र में, जरा गिनिएगा, ये बात बड़ी बड़ी परफेक्ट मैं आपको बताने लगी हूँ। जब आप ये मुझसे बार बार पूछते हैं ना हमें क्लाइंट का मिलेगा, तो फिर मुझे हमेशा ये एग्जांपल मेरा दिल करता है मैं सबको दूं कि 18 साल का बच्चा एफएससी करता है। 18 साल के बाद मिसाल दे उसको अल्लाह की तरफ से, उसकी मेहनत दिन रात उसकी मेहनत है, वो पागल हो गया पढ़ पढ़ के, उसको मेडिकल में एडमिशन मिल गया। ठीक है, मेडिकल के एडमिशन में 5 साल उसने किस में लगाए, एमबीबीएस के। एमबीबीएस वालों को तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। इंटर्नशिप करो 1 साल की, या ठीक है 2 साल की, 1 साल की भी लगा लो, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है 3 साल की, और समटाइम्स इट गोज फॉर 4 इयर्स एज वेल, डिपेंड करता है आपने क्या चूज किया। फिर भी आपको कोई मुंह नहीं लगाता। ठीक है, इस दौरान आप काम भी कर रहे हैं, आप स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं, आपको टेस्ट भी पास करने हैं, आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे जो है ना 6 घंटे की नींद है या 5 घंटे की नींद है, और आपकी हालत बुरी है, पढ़ पढ़ के पागल हुए पड़े हैं, जिंदगी क्या, रिश्तेदार क्या, माँ बाप क्या, यू आर डूइंग नथिंग। ठीक है, और ये सारा कुछ करें, 18 में 5 ऐड करें कितने होते हैं, 19 20 21 22 23, 23 में एक ऐड करें 24, 24 में ऐड करें 3, 25 26 27, तो 27 ईयर्स। और फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनते ही आपको कोई भी टाइटल नहीं मिल जाता कोई बहुत बड़ा, फिर भी आप जीरो पे ही होते हैं। फिर क्लिनिक ओपन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो। तो इतने साल बाद भी जाके, या आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर को जाते ही लाखों रुपया मिल जाता है। उसे लाखों कमाने के लिए भी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। डॉक्टर्स जितनी सख्त लाइफ गुजारते हैं ना, हम में से कम लोग गुजारते हैं, और इंजीनियर्स भी। तो आप amazon के 2 महीने के कोर्स को करके अगर मुझसे ये पूछें कि मुझे क्लाइंट मिल जाए और मैं लाखों छापने लग जाऊं, तो ऑनेस्टली ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। टाइम दें, वक्त दें, ठीक है, अपनी जिंदगी में अपनी फीलिंग्स को खत्म करें और सिंसियर होके काम करें। मेरे वो स्टूडेंट्स जो सच में काम करना चाहते हैं वो कामयाब हुए हैं और हो रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, मैं खुद उनमें से हूँ जिसने अपनी जिंदगी की हर चीज को छोड़ के इस चीज को एक्सेप्ट किया, और मैं आज भी कहती हूँ कि वो लोग जो ई कॉमर्स में नहीं है या ई कॉमर्स से दूर हैं, दे शुड ज्वाइन ई कॉमर्स, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर्स, दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशंस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ सारे लोग जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके 10 लोग रह गए हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अगर आप बस ये 10 लोग जो इस वक्त मौजूद हैं वो वाकई सिंसियर हैं, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट एवरीथिंग। मैंने खुद अपनी एफएससी में मेरी सगी पुप्पो की शादी छोड़ी थी, मेरे पेपर्स थे, तो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला, बहुत, मुझे लिटरली मेरे डैड ने बिठा के मुझे ये सारी बातें मुझसे तब की थी कि ये लाइफ में होता है। एंड बीइंग अ मतलब मेरी बेटी होने की सी से बीइंग माय डॉटर, मैं नहीं चाहता तुम इस तरह की जिंदगी गुजारो, तो बेहतर है कि तुम मेडिकल में जा जाओ। और आप यकीन माने, इट इट रियली चेंज माय डिसीजन एंड आई स्किप्ड मेडिकल। मैंने उतना फिर पढ़ाई नहीं ध्यान से, मैंने कहा ठीक है मैं ओके आई एम गुड, मेरे A+ ही आए थे। फिर मैंने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, और आई स्पेंड like a different life as compared to what I had planned just because my dad deviated me। तो लेकिन कहने का मकसद है कि जिन लड़के लड़कियों ने, मेरी क्लास फेलोज ने डॉक्टर बने हैं, आप यकीन माने अनमेरिड है अभी भी, दे आर डूइंग स्पेशलाइजेशन, और धक्के खा रही हैं। और मतलब मैं ये नहीं कहती इट्स रॉन्ग, बट कहने का मकसद है कि एट दिस स्टेज आई एम समवेयर एल्स, सो आई डिसाइडेड एन अदर हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। तो आप लोग अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हाँ डिनर ब्रेक ठीक है, ओके।
तो आप लोग मेहनत करें, थोड़ा सा खुद से फोकस करें और सीखें, इधर उधर गूगल किया करें। इवन अमेजोन की अपनी वेबसाइट पे बहुत से सवाल जवाब है, उन्हें देखें। मैंने इंस्टाग्राम आपको कहा, उसको देखें। वर्कशॉप जरूर कोशिश करें आप में से ज्वाइन करें जो लोग सीरियस हैं, उसमें भी बहुत सी चीजों को इस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। दिन में नमाज शायद एक टाइम भी अलाउ होती, 5 वक्त नमाज का मकसद ये है कि आप ब्रेक लें, आप खड़े हों, आप ये इमेजिन करें कि आपका कोई रब है और आप खुद को रिलैक्स करें और उसकी तारीफ करें और भूलें नहीं। वरना कहने को शायद अल्लाह ताला हफ्ते में एक नमाज भी फर्ज कर सकता था, पर 5 दफा की रेपिटेशन इसलिए है क्योंकि इंसान है भूल जाता है। इसी तरह से आप लोग अमेजोन को लेक्चर्स लेने के बाद रिपीट भी करें और चीजों को लर्न भी करें, रिपीट करें, रेपिटेशन करें, कंसिस्टेंसी रखें, मुझसे डिस्कस करें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा फैसल ने इतने ज्यादा सवाल पूछे, शायद ही किसी ने पूछे हो। सो ही वर्कड ऑन थिंग्स एंड ही इवन यूज्ड हिज ब्रेन ऑन डिफरेंट आइडियाज। एंड इस तरह अबू सर भी मेरा बहुत सार खाता होता है, लेकिन इट्स ओके, आई लाइक इट बिकॉज ही वांट्स टू लर्न, ही वांट्स टू लर्न। वो एक अलग बात है, वो भी छोटा है, बट आई एम सो हैप्पी कि वो सोचता है, वो चीजों को करता है। इवन उसने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो वो छोटा सा बच्चा है लेकिन वो माशाल्लाह डिटरमिन्ड है। उसके पेरेंट्स भी फोकस्ड हैं कि हमने अपने बच्चे को कामयाब करवाना है, हमने अपने बच्चे को कामयाबी देनी है। तो उस बच्चे ने स्पोकन इंग्लिश तक का कोर्स ज्वाइन किया ताकि अगर उसे कॉल्स करनी पड़ती हैं या फाइवर पे काम करना पड़ता है तो वो अभी छोटा है, उसकी स्पोकन अच्छी नहीं है तो वो सीखे। दिस इज द डिटर्मिनेशन, दिस इज हाउ यू डू लर्निंग। मैं खुद इंग्लिश सीख रही हूँ, हालांकि आई डोंट थिंक सो दैट आई एम नॉट सो गुड इन दैट बट still I take class of spoken English just because I'm happy। जब से मैंने spoken English की क्लास लेने शुरू किया, I'm even more good in spoken because I talk all time in English with my family as well। So the thing is, the more you learn, the more you practice on anything, it will affect your life in a beautiful way। इसीलिए तो कहते हैं cradle से grave तक, यानी कि लहद से महद तक, यानी कब्र तक आप इल्म हासिल करें, खुद को ग्रो करें और सीखें। ठीक है, आई होप इट्स गुड मोटिवेशन फॉर टुडे। आई विल बी टेकिंग अ होल जायजा कि हमने क्या क्या कुछ कर लिया और अब हमारा एंड पे क्या रह गया है, और मैं वो फिर हम इंशाल्लाह ताला कल उसको फाइनल करेंगे और ये कोर्स कंप्लीट करके, और उसके बाद मैं आपको बाकी लेक्चर्स दे दूंगी, आप उन्हें देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात रहम करे। पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हुए हैं, हमारे बहन भाई, हमारे पाकिस्तानी बहन भी बेचारे बहुत तकलीफ में है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब पे रहम करे, सब पे रहम करे। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने सब दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। और फैसल ने जाते जाते सवाल पूछने के लिए हाथ उठा लिया है, तो हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कहाँ गया फैसल? फैसल आपको अनम्यूट किया, जल्दी से पूछे, आगे क्लास है। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, बस वो लास्ट क्वेश्चन था ना वो मैम, अब फिर मैं कहा था कि भी अगर जो नॉन ब्रांडेड अगर हाँ हाँ। होलसेल के लिए, तो मैम वो मैंने ना लिंक एक सेंड कर दिया है उसी प्रोडक्ट का ग्रुप में, अगर आप उसको ऑनलाइन उसको रिव्यू करना चाहें तो अभी। मैं अभी रिव्यू जो है वो, ठीक है मैम, कोई मसला नहीं, अगर नहीं हाँ टाइम तो पता है कि बाद में। असल में ना अभी ना वो क्लास स्टार्ट होनी है स्पोकन इंग्लिश की 8:30 बजे, तो 8 मिनट रह गए हैं। तो मैं ना ठीक हो उसको गया मैम, चेक आप बाद करके में। आपके साथ डिस्कस चैट बॉक्स में कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। थैंक यू हाँ मैम। हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है एवरीवन, बहुत शुक्रिया अबू जर, रहमा, तैयबा, दानिश और मायरा, फातिमा, तालिहा, फैसल और ये एम जोवेंदा। आई डोंट नो व्हाट इज हु इज दिस, बट जितने भी लोग इस वक्त मौजूद है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में या ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अच्छा मायरा, मायरा दो मायरा, एक मायरा मोहसिन भी है, तो ये एम डॉट जोवन DH है या जोविंदा, ये भी मायरा है। अच्छा मारिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी मारिया। ओके ओके, मायरा एंड मारिया। ओके मारिया, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।